देश भर में रंगों के त्योहार होली की रही धूम। खास और आम सभी रंगोत्सव में हुए शामिल। राज्य में कल भी मनेगी होली। लगातार बढ़ती जा रही लोकसभा चुनाव की गहमागहमी। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही भाजपा रेस। उम्मीदवारों ने जताया आभार। इंडी गठबंधन में अब तक नाम तय नहीं। गढ़वा पुलिस को दोहरी सफलता। 8 हथियार सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। जांच अभियान में अवैध शराब जब्त। चतरा में करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों के साथ 2 पकड़ाए। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। लोहरदगा में आंधी और ओलावृष्टि से तबाही। कल से मौसम के शुष्क बने रहने के आसार। तापमान में वृद्धि की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। लेकिन बुलेटिन में जाने से पहले आप सभी को रंगोत्सव होली की ढेरों शुभकामनाएं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे होली के उल्लास की। होली के उल्लास और उमंग में आज समूचा देश सराबोर दिखा। साथ ही देश में रंगों के त्योहार होली की धूम रही। कुछ खास स्थानों पर कल भी होली मनाई जाएगी। ये पर्व बसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। दिल्ली वासी पूरी तरह से होली का आनंद ले रहे हैं। बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, कितना एंजॉय कर रहे हैं होली पे? बहुत ही ज्यादा। मेरी होली इधर पहली बार है। बहुत अच्छा लगा सबको। मेरी भी पहली बार होली है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सराबोर है, आप देख सकते हैं यहाँ झूमते नाचते भी लोग नजर आ रहे हैं। किस तरह से उत्साह का माहौल है पूरी तरह से इस समय। ये जो माहौल है न केवल देश की राजधानी दिल्ली में बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। आप क्या कहेंगे होली पे? दिल्ली में मेरा पहली बार होली है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो होली बहुत मुबारक हो। देश की राजधानी दिल्ली में इसी तरह से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। कई लोग फूलों के साथ होली खेल रहे हैं। के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया। अवध नगरिया छाई रे बगरिया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया। अरे लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी। सतरंगी चुनरिया ओढ़े सबके हृदय बसैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल। दिल्ली में आज खास और आम सभी ने होली मनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर भी होली उत्सव मनाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने आवास पर होली मनाई और लोगों को रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी।
रांची में भी आज रंगोत्सव होली की छटा देखते ही बनी। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में रंगों के त्योहार का उल्लास हर ओर नजर आया। कल भी कुछ स्थानों पर होली मनाई जाएगी। राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी आज होली का जश्न दिखा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी होली मनाई गई। रांची सांसद संजय सेठ के आवास पर भी आज रंगोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें खास और आम सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री सेठ ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी लोगों को रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। होली का दिन है और मस्ती का दिन है, प्रसन्न होने का दिन है। साल भर हम किसी से प्यार हो जाता है, किसी से कहते हैं ना गांठ बंध जाती है, किसी से मतभेद हो जाता है, किंतु होली के दिन सतरंगिया गुलाल लगा लो, आलिंगन कर लो तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये होली का पर्व हमारे महान संस्कृति का पर्व है। करते हैं होली के शुभ अवसर पर मैं समस्त रांची वासियों को अपने से हार्दिक शुभकामनाएं और मनोकामनाएं देता हूं। उनके जीवन में रंग बिरंगी खुशियां उसकी कामना करता हूं। लौह नगरी जमशेदपुर में भी होली की धूम रही। वृंदावन की तर्ज पर जुगसलाई राम टेकरी मंदिर में फूलों की होली खेली गई, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पत्नी संग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। जामताड़ा के मिहिजाम में पारंपरिक अंदाज में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल, मजीरा और झाल की मधुर आवाज और ढोल की थाप पर लोगों ने फगुआ का आनंद लिया। विधायक इरफान अंसारी भी होली मिलन समारोह में शामिल हुए और लोगों को रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। देश की सीमाओं पर भी रंगोत्सव की धूम रही। फूलबाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने होली खेली। रांची पुलिस के वरीय पुलिस अधिकारियों ने आज डीजीपी अजय कुमार सिंह के आवास पर पहुंचकर होली खेली और रंग गुलाल लगाकर रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। पलामू एसपी आवास में एसपी रेशमा रमेशन और लातेहार एसपी अंजनी अंजन समेत पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने भी रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। पाकुड़ जिले में आज होली का त्यौहार उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जवानों एवं अधिकारियों के साथ होली मनाया। पुलिस अधीक्षक आवास पर जवानों एवं अधिकारियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया तथा रंगोत्सव की बधाई दी। इस दौरान फगुआ गीतों पर लोगों के पैर भी थिरके। जिले के कई हिस्सों में कल भी होली मनाया जाएगा। और अब बात अयोध्या धाम की। अयोध्या जी राम मंदिर में आज रामलला की पहली होली थी। इस दौरान राम भक्त रंगों में सराबोर दिखे।
भारत के अलावा विदेशों में भी रंगोत्सव की धूम है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भारतीयों ने रंगों का त्योहार मनाया। पश्चिम अफ्रीका के छोटे से द्वीप देश काबो वर्दे में भी होली का जश्न दिखा। जाने माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के तट पर खूबसूरत रेत कलाकृति बनाकर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। खूबसूरत रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने देश दुनिया के लोगों को रंगोत्सव होली की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। श्री मुंडा कल खरसावां विधानसभा क्षेत्र के कुदासिंगी गांव में हरि संकीर्तन में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताया है। उन्होंने इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। गौरतलब है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान आग लग गई थी, जिसमें कई लोग झुलस गए थे। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और अब बात करेंगे चुनावी सरगर्मी की। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड समेत देश भर में लगातार गहमागहमी बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग ने इस बार 543 सीट के वास्ते 7 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच ये 7 चरण के चुनाव होंगे। आगामी 4 जून को मतगणना की तिथि निर्धारित है। झारखंड में इस बार 4 चरण में चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही इस बार राज्य में गांडेय विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासनिक महकमा विभिन्न स्तरों पर तैयारियों में जुटा है। और आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं सरायकेला खरसावां जिला में जारी चुनावी गतिविधियों को। यह जिला 3 लोकसभा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि आम चुनाव के मद्देनजर इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। इस बार भी यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सरायकेला खरसावां जिले को लेकर दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी सरायकेला विधानसभा सीट जहां सिवुम संसदीय क्षेत्र में आती है, वहीं खरसावां विधानसभा सीट खूंटी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ईचागढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यह रांची संसदीय क्षेत्र में शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने बताया कि जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। सरायकेला खरसावां जिले में चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां मतदाताओं की कुल संख्या 8,69,919 है, जिनमें 4,35,965 पुरुष और 4,33,941 महिला मतदाता हैं। अगर विधानसभा वार देखा जाए तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,63,539 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,81,874 और महिलाओं की संख्या 1,81,656 है। इसी तरह खरसावां विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,22,213 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,10,528 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,11,683 है। ईचानगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,84,167 मतदाता हैं। इनमें 1,43,563 पुरुष मतदाता जबकि 1,40,602 महिला मतदाता हैं। चूंकि सेवुम और खूंटी में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा और रांची में छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, इस लिहाज से सरायकेला खरसावां जिले में चुनाव प्रक्रिया लंबी चलेगी।
उसको लेकर भी जिला प्रशासन तैयार है। सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी कार्रवाई हुई है। ये 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रांची, सिंगू तथा खूंटी है। के क्रम में जो गजट नोटिफिकेशन है वो 18 अप्रैल 2024 को और मतदान 13 मई 2024 को संपन्न होगा। इसी प्रकार से रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ईशागढ़ विधानसभा क्षेत्र में छठे चरण में निर्वाचन की कार्रवाई होगी। जिले में लोकसभा चुनाव भयमुक्त और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के लिहाज से भी कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो कहते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से सहयोग की भी अपील की है। इस चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ बनाए रखने के लिए जितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी उतना फोर्स हम लोग सबके बूथ पे लगाएंगे। सरायकेला खरसावां जिले में चुनाव के मद्देनजर कुल 1053 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें ईचागढ़ के लिए 340, सरायकेला के लिए 431 और खरसावां के लिए 282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। लोकसभा चुनाव में दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने उम्मीदवार बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं का आभार जताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुमका की देवतुल्य जनता मेरा परिवार है और उनकी सेवा ही मेरा पहला और प्राथमिक कर्तव्य है। इधर दुमका से निवर्तमान भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय को हृदय से स्वीकार करते हैं और दुमका लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से पार्टी हित में दल के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के एक निष्ठावान सिपाही के रूप में पार्टी की सेवा करते रहेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा ने विधायक और सांसद बनाया, दुमका लोकसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार चुनाव लड़ाया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धनबाद से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए ढुल्लू महतो ने उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव हेतु धनबाद लोकसभा से ग्रामीण परिवेश से आने वाले मुझ जैसे पार्टी के छोटे कार्यकर्ता पर अटूट भरोसा जताने के लिए वे हृदयपूर्वक आभारी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस साल जनवरी महीने में 16,02,000 कर्मचारी जोड़े हैं। ईपीएफओ के अंतरिम वेतन विवरण के अनुसार जनवरी 2024 में लगभग 8,08,000 नए सदस्यों का नामांकन किया गया। करीब 8.08 लाख सदस्यों ने नामांकन कराया है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के ज्यादातर सदस्य हैं। इनकी संख्या जनवरी 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों का 56.41% है, जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकतर व्यक्ति युवा हैं। आंकड़ों से पता चला है कि पहली बार जुड़े 8.08 लाख नए सदस्यों में करीब 2.05 लाख नई महिला सदस्य हैं। इसके साथ इस दौरान जोड़े गए शुद्ध महिला सदस्यों की संख्या लगभग 3.03 लाख रही। पेरोल डेटा से पता चला है कि करीब 12.17 लाख सदस्य बाहर निकल गए हैं और बाद में ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए। गढ़वा में पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 राइफल, 3 पिस्टल, 4 देसी कट्टा के साथ मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। गढ़वा पुलिस को शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ भी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आदर्श चुनाव को लेकर चलाए जा रहे जांच अभियान में गढ़वा थाना क्षेत्र के बतासा पट्टी से पुलिस ने 200 बोतल अवैध शराब की बोतलें जब्त की हैं। एक छापामारी दल का गठन किया गया और इस दल द्वारा पहले शुभम पासवान को अरेस्ट किया गया। उसके पास से कुछ हथियार बरामद हुआ। तदुपरांत राकेश चौधरी को पकड़ा गया। इन दोनों के पास से कुल मिलाकर के 4 कट्टा
3 7.65 का पिस्टल और एक कंट्री मेड .315 का राइफल बरामद किया गया और कुछ जिंदा गोली बरामद की गई। इनके बताए अनुसार एक पप्पू चौधरी है जो इनको हथियार की सप्लाई किया है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पप्पू चौधरी का पूर्व का इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास, हथियार लेन देन और खरीद बिक्री करने में। तो इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और काफी मात्रा में हथियार बरामद। 1.5 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ चतरा से 2 भाई गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों घर से नशे का अवैध कारोबार संचालित कर रहे थे। गिरफ्तार तस्करों के घर से सुरक्षा बलों ने 28 किलो 50 ग्राम गीला अफीम और ब्राउन शुगर बनाने में प्रयुक्त जैक मशीन, प्लास्टिक टब तथा अफीम से सना कपड़ा जब्त किया है। दुमका में पुलिस ने जामा थाना अंतर्गत विजय बांध गांव से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के पास से 4 स्मार्टफोन, एक लैपटॉप और ठगी के पैसे से खरीदे गए सामान बरामद किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड स्थित केंदुआ गांव के निमडी टोले में पूजा समारोह के दौरान सूखी मछली खाने के बाद 12 बच्चों सहित 23 लोगों की तबीयत खराब हो गई। डुमरिया सीएचसी में सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि गांव में बाहा बोंगा पर्व मनाया जा रहा था। इस पर्व में मछली खाने की परंपरा है। ज्यादातर लोगों ने टमाटर के साथ सूखी छोटी मछली खाई थी। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने राज्यवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व एकता, समानता एवं सद्भाव का संदेश देता है। श्री बावरी ने इस पावन बेला पर सबों के जीवन में उल्लास, उत्साह और नई ऊर्जा के संचार की मंगल कामना की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी देशवासियों को उल्लास और सौहार्द के पर्व होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री हफीजुल हसन ने सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि रंगों और उमंगों का यह त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। रांची सांसद संजय सेठ ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ होली मनाई और सबों को रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एसपी, डीडीसी और सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों, बीडीओ, सीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोकारो में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक ने जिला अंतर्गत अंतर्राज्यीय चेक नाका, तीरों एवं अंतर जिला चेक पोस्ट तिलमच्चों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेक नाका पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने अधिकारियों और नोडल पदाधिकारियों के संग बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को ससमय सुनिश्चित करने की हिदायत दी। सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने चतरा भाजपा के वरिष्ठ नेता सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कालीचरण सिंह को चतरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। लोहरदगा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सह अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने लोहरदगा में आयोजित होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी को रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि कल से आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद के अगले 4 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 30 मार्च को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के सभी जिलों में पारा वैसे तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। इधर आज राज्य के कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश भी हुई। राजधानी रांची में भी बूंदाबांदी हुई। उधर लोहरदगा जिला के सेना प्रखंड में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। रानीगंज बाजार में यात्री शेड में पेड़ गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हुई है। साथ ही आंधी से कच्चे मकानों और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। पवित्र रमजान माह का आज 14वां रोजा भी पूरा हो गया।
मुस्लिम धर्मावलंबी पिछले 12 मार्च से माहे मुबारक रमजान शरीफ के रोजे रख रहे हैं, जो ईद उल फितर के साथ संपन्न होगा। इस्लाम में रमजान के रोजों के साथ ही दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। रमजान के महीने में निर्धनों को फितरा देने की व्यवस्था है। इस बार फितरा की रकम 72 रुपए तय की गई है, जिसे ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा करना अनिवार्य होता है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। पच्चीस मार्च साल 1920 को उषा मेहता का जन्म गुजरात के सूरत में हुआ। ये गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थीं। मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। महज 8 साल की उम्र में इन्होंने साइमन गो बैक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने खुफिया कांग्रेस रेडियो शुरू किया और खासी प्रसिद्धि हासिल की। साल 1998 में भारत सरकार ने उषा मेहता को उनके देश सेवा और समाज सेवा में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 25 मार्च साल 1933 में वसंत रणछोड़ गोवारिकर का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे। गोवारिकर ने अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। ये स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने वाले पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानसून की सही भविष्यवाणी की थी। डॉक्टर गोवारिकर साल 1986 से साल 1991 तक भारत सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रहे। देश की विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें साल 1984 में पद्मश्री और साल 2000। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में रंगों के त्योहार होली की रही धूम। खास और आम सभी रंगोत्सव में हुए शामिल। राज्य में कल भी मनेगी होली। लगातार बढ़ती जा रही लोकसभा चुनाव की गहमागहमी। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही भाजपा रेस। उम्मीदवारों ने जताया आभार। इंडी गठबंधन में अब तक नाम तय नहीं। गढ़वा पुलिस को दोहरी सफलता। 8 हथियार सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। जांच अभियान में अवैध शराब जब्त। चतरा में करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों के साथ 2 पकड़ाए। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। लोहरदगा में आंधी और ओलावृष्टि से तबाही। कल से मौसम के शुष्क बने रहने के आसार। तापमान में वृद्धि की संभावना।